दोस्तों, आप विजुअल में देख सकते हैं, ये पुराना विधानसभा का विधायक क्लब है और विधायक क्लब में पीसीसी यानी कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें पीसीसी के तमाम मेंबर्स हैं और इसके साथ ही तमाम विधायक भी हैं। आपको हम बता दें कि कल ही कांग्रेस की ओर से परनय झा को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया है और उसके बाद आज यह बैठक आहूत की गई है जिसमें तमाम विधायक मौजूद हैं। और इस बैठक की अहमियत इसलिए भी है कि जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से प्रणव झा का ऐलान हुआ है, उसके बाद कई तरह की क्यासबाजियां सियासी गलियारे में चल रही है। कई दावे आ रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने एक तरफा तरीके से प्रणव झा को उम्मीदवारी का ऐलान किया है। सीएम हेमंत सहित जेएमएम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। दूसरी खबर आ रही है कि नहीं, अंदर कहीं ना कहीं बात हुई है, एक सहमति बनी है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच एक कांग्रेस के लिए चुनौती अपने विधायकों को एकजुट रखने की है। दरअसल कांग्रेस के अंदर से ही करीबन आधा दर्जन चेहरे ऐसे थे जो इस बार राज्यसभा पहुंचना चाहते थे। उसमें बन्ना गुप्ता भी थे, सुबोधकांत सहाय भी थे और शहजादा अनवर थे और भी कई नाम थे, राजेश ठाकुर थे। तमाम चेहरे ऐसे थे जिनकी ख्वाहिश थी या जिनके बारे में दावा किया जा रहा था कि वे इस बार राज्यसभा पहुंचने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन दिल्ली से अचानक से प्रणय झा के नाम का ऐलान होता है। उस हालत में कांग्रेस के सामने की चुनौती है कि वो अपने विधायकों को एकजुट रखे और यानी 16 के 16 विधायक उनके एकजुट रहे हैं, क्योंकि खतरा इसलिए भी है कि कांग्रेस में 6 विधायक एसटी कम्युनिटी से हैं, 2 से 3 विधायक ओबीसी कम्युनिटी से हैं, 2 माइनॉरिटी हैं, 2 एससी हैं। देखें तो 16 में से 12 से 13 विधायक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय से हैं। उसके बीच से प्रणय झा को राज्यसभा भेजना एक बड़ी चुनौती होगी और खासकर जिस तरीके से झारखंड से आवाज आती रही है कि इस बार कोई झारखंडी ही राज्यसभा जाएगा। लेकिन याद रहे कि प्रणय झा जो हैं, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वे झारखंड के, वस्तुतः सच्चाई यह है कि वे बिहार के हैं, भागलपुर के कहलगांव के हैं। हालांकि वे काफी दिनों से झारखंड में निवास कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रणय झा के साथ वे तमाम विधायक जाएंगे, यह एक बड़ी चुनौती है। हालांकि आज की बैठक में तमाम विधायक पहुंचे हैं, लेकिन यदि उनसे अब 1 to 1 बात करें, 1 to 1 टॉक करें, तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी सामने भी आती दिख रही है। क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले विधायक कहें, ओबीसी कम्युनिटी से आने वाले विधायक कहें, इनकी एक बात तो सामने आ रही है कि यदि भेजा ही जाना था, यदि किसी ट्राइबल कम्युनिटी से कोई चेहरा नहीं था, आप माइनॉरिटी से दे देते, माइनॉरिटी से नहीं दे रहे थे, ओबीसी कैटेगरी से दे देते। ओबीसी कैटेगरी में कुर्मी समुदाय का झारखंड में 16% आबादी है, आपने उस आबादी को भी दरकिनार किया। और प्रणय झा झारखंड में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिनके बूते किसी वोट बैंक को साधा जाए। सामाजिक रूप से उनका कोई बड़ा जनाधार ही नहीं है। वे दिल्ली के गलियारों में सक्रिय जरूर रहे हैं। हालांकि इन दिनों कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार रहे हैं और दूसरी भूमिकाओं में रहे हैं। लेकिन प्रणय झा के लिए राज्यसभा भेजना कांग्रेस के लिए एक चुनौती जरूर होगी। और अधिक राज्यसभा चुनाव के अंदर कोई दूसरा समीकरण देखने को मिलता है, यदि जेएमएम का समर्थन नहीं मिलता है, जेएमएम के 6 विधायक हैं, तो भी स्थिति विपरीत हो सकती है। दूसरी ओर राजद से लेकर माले, राजद के 4 विधायक हैं, माले के 2 विधायक हैं, उनका भी कहना है कि उन्हें भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक तरफा तरीके से प्रणय झा का नाम का ऐलान किया है और निश्चित रूप से यदि इस स्थिति में
सीएम हेमंत सामने नहीं आते हैं और कांग्रेस का संकट मोचक की भूमिका नहीं निभाते हैं तो निश्चित रूप से परमय झा की राह मुश्किल होने वाली है। हालांकि देखना होगा कि जेएमएम की ओर से प्रत्याशियों के ऐलान के बाद जो जेएमएम के हिस्से की सीट कही जा रही है उसके बाद क्या जेएमएम की ओर से कोई सकारात्मक पहल होती है, क्या राजद परमय झा के साथ चलने को तैयार होता है, क्या माले अपनी सहमति देता है, क्योंकि तमाम पार्टियों की ओर से कहा तो यही जा रहा है कि उन्हें फेथ में नहीं लिया गया, उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो आप देख सकते हैं विजुअल में लगातार बैठक हो रही है। प्रदीप यादव पहुंचे हैं, बंधु तिर्की पहुंचे हैं, शहनाजा अनवर पहुंचे हैं, ममता देवी पहुंची है, शिल्पी नेहा तिर्की पहुंची है, राजेश कच्छप पहुंचे हैं और दूसरे तमाम विधायकों की मौजूदगी है। हालांकि मैं फिर से कह दूं कि विधायक ऑन कैमरा यह जरूर कह रहे हैं कि परमय झा जीतेंगे, लेकिन यदि आप ऑफ कैमरा की बात करें तो यही विधायक कह रहे हैं कि नहीं, एक चूक हुई है, क्योंकि राहुल गांधी जो कहते रहे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कहीं ना कहीं परमय झा को भेज करके उसका जनाजा निकाला गया है। यह आम कांग्रेसियों का दर्द है, विधायकों का दर्द है। तो देखना होगा कुछ ही देर में बैठक के बाद औपचारिक प्रेस वार्ता होगी, देखते हैं उस प्रेस वार्ता में क्या निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि कहीं न कहीं परमय झा को सामने ला करके कांग्रेस ने एक पहल तो जरूर की है, लेकिन परमय झा राज्यसभा ही पहुंचेंगे मौजूदा समीकरणों को देखते हुए बहुत मजबूती के साथ यह नहीं कहा जा सकता जब तक कि खुद सीएम हेमंत ड्राइविंग सीट पर नहीं आए और वे इस बात की जिम्मेवारी नहीं ले कि हाँ परमय झा राज्यसभा पहुंचेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।